हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन स्टडी पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टॉप 500 क्वेश्चन। लूसेंट का पूरा आपका यहाँ पर सार संग्रह है। तो अगर आप लोग पूरे वीडियो में हमारे साथ रहेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये साइंस के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और आपको उससे आपको जो है जीके के पीडीएफ और सारा कुछ उसी भी ग्रुप में आपको मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक चीज़ और कहेंगे, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो आंसर रहेगा जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि को अपनाते हैं। साथ ही साथ पेड़ों की जो उम्र होती है वो तो वलय से ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये होता है कार्बन डेटिंग विधि से आप लोग जो पुराने कुछ अवशेष होते हैं पेड़ों के, पेड़ पौधों के, इन सब के अवशेष मिलते हैं, उनसे भी कार्बन डेटिंग विधि से ही उनकी आयु का पता लगाया जाता है। तो यहाँ से आप लोग ये याद रखिएगा, जीवाश्मों की नेक्स्ट है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो जो लोग अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं उनका यकृत जो है विशेष रूप से प्रभावित होता है। शरीर में रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? तो स्प्लीन को कहा जाता है, यानी जिसको प्लीहा बोलते हैं। प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्या होता है? पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में और उससे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को सर्जित करते हैं। नेक्स्ट, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना होता है, रोग प्रतिरोधक का कार्य करती हैं, जो आपकी WBC होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 होते हैं। आप लोग ये भी याद रखिएगा, 2 चेंबर होते हैं मछली के हृदय में। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वृक्क क्या करता है? जो अवांछनीय पदार्थ होता है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होते हैं, उनको अलग कर देती है। अवांछनीय पदार्थों को वृक्क जो अलग करता है, किडनी जिसको बोलते हैं। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर था चर्चित अप्सरा। अप्सरा किसका? न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम था। डायनमो का कार्य क्या होता है? ये डायनमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। जैसा कि आपने देखा होगा ट्रैक्टर में भी लगा होता है, ट्रैक्टर में, ठेले में और कई सारी चीज़ों में डायनमो लगा होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता रहता है, कन्वर्ट करता है। पिजलेब्डी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो आंसर क्या रहेगा आपका? रेडियम। नेक्स्ट है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण होता है? जो गिरगिट होता है ये क्या होता है? ये रंग बदलता है। तो इसका कारण क्या होता है? गिरगिट रंग क्यों बदलता है? उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। उसके त्वचा में एक मेलेनोफोर नामक रंग द्रव्य पाया जाता है, जो कोशिकाओं की उपस्थिति, वहाँ पर उसके शरीर में रंग द्रव्य वाली कोशिकाओं की, असंख्य कोशिकाओं की उपस्थिति होती है, जिसकी कोई संख्या नहीं है। इसीलिए क्या होता है, गिरगिट जब शिकार के लिए होता है तो देखा होगा अपने रंग बदलता है। कैंटीला जानते हो, बिल्कुल सेम उसी प्रकार का होता है। नेक्स्ट है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज जो है सबसे अधिक पाया जाता है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों खालिस्तान नहीं होते हैं? तो उत्तर आएगा क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, इसलिए वार्षिक वलय नहीं होते हैं, एनुअल रिंग्स जिनको बोलते हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत आता है, वृद्धावस्था का अध्ययन। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो उत्तर आएगा कैल्शियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर। नेक्स्ट है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा। 2 बार लिख गया, कोई बात नहीं। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग होता है? तो बैंगनी। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो फ्रियान होती है प्रशीतक। दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया काम कर आता है? तो लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क यानी किडनी के कार्य ना करने पर डायलिसिस होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो प्रामस्तिष्क, जिसको सेरिब्रम बोलते हैं। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है, कंजर्वेशन ऑफ लाइनर। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पसंद आए, ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। जो लोग रेलवे का एग्जाम जिनका है उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। आप लोग देखिएगा पूरा वीडियो और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट आपका है
PDF भी आपको मिलेगी, ग्रुप को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको PDF भी सारी मिलेंगे। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो आंसर क्या रहेगा? हरगोविंद खुराना। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? तो उत्तर रहेगा वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उनके पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी से अधिक है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का यही कारण है। एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आंसर आएगा, यानी बहुलक का मतलब होता है पॉलीमर, आइसोप्रीन का है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो आंसर क्या रहेगा? प्लाज्मा। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो उत्तर रहेगा तप्त तार अमीटर से की जाती है प्रत्यावर्ती धारा की माप। अगला है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुपस्थित होने का प्रमाण मिलता है? तो आंसर रहेगा ध्रुवण से। एक वृत्ताकार वलय यानी सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो आंसर आएगा वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का pH मान होता है? तो 7.4। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो हीरा कार्बन होता है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आंसर आएगा केपलर ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है आपका, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आंसर आएगा नाभिकीय चलन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो आंसर रहेगा रदरफोर्ड ने की। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी जो है ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। देखो, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। ठोस देखें तो बर्फ के रूप में, द्रव्य देखें तो आप जो आप ग्रहण करते हो, और बाष्प के रूप में भी यानी गैस के रूप में। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक होता है कैरेट। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का। और गैल्वेनीकृत लोहे पर ये तो रिपीटेड हो गया। क्वेश्चन अगला है आपका, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन होता है? तो सीवी रमन का होता है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए होता है? तो गलगंड, जिसको घेगा रोग बोलते हैं। गले में घेगा रोग हो जाता है उसको ही गलगंड बोला जाता है। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना होता है विद्युत मोटर का कार्य। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। पीछे भी बताया, यहाँ भी याद कर लीजिए। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। मेन कारण ये है, जिनको नहीं पता याद रखिएगा। पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर। रेड लेड का रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4, याद रखिएगा। लाल सीसा। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। विटामिन के का कार्य होता है रक्त का थक्का, जिसका नहीं जमता है समझ लो उसके अंदर विटामिन के की कमी है। ये रक्त के थक्के को जमाने में सहायक होती है। इसका रासायनिक नाम होता है फिनेक्वानिन। नेक्स्ट है, डार्क अवेंजर क्या है? एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस होता है डार्क अवेंजर। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12। साइनोकोबालामिन, जिसका रासायनिक नाम होता है। मेनिनजाइटिस यानी ताबिका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग? तो मेनिनजाइटिस मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। मानव शरीर में रक्त का थक्का न बनने के कारण हेपेरिन की उपस्थिति, इसका कारण ये होता है हेपेरिन की उपस्थिति, और रक्त का थक्का न जमे, विटामिन के की कमी। अगला है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन द्वारा होता है। अगला है, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो यानी गैरियाट्रिक्स कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की। HTLV नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स फैलता है, जिसका एड्स का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक आपका HIV का और आता है ह्यूमन अमीनो वायरस, आप लोग याद रखिएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन होते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो लीवर में होता है, यानी यकृत में। क्रस्ट छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले कौन थे? एस चंद्रशेखर थे। नेक्स्ट साइनोकोबालामिन, हमने आपको अभी बता दिया था, B12 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल, बी का थायमिन, और सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का फिनेक्वानिन, याद रखिएगा। टेट्राड्रुथाइल लेड यानी टेल पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग अप स्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, जो हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो ह्यूमिडिटी होती है वो काय में नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है,
याद रखिएगा। पोलियो का टीका सर्वप्रथम, ये तो सभी को पता होगा, जोहान साल्कने ने। गोबर गैस का मुख्य संगठक मीथेन होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेष की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसम। तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो त्वरण का। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है, जिसको गलगंड भी बोलते हैं, जिसको घेंगा भी बोलते हैं। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का। वायरो से विषाणु याद रखिएगा, याद रहेगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी के कारण। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? 80 मिमी पारे के बराबर होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने बड़े क्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। कैलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, Hg2Cl2 फार्मूला जिसका। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, HGS जिसका रासायनिक नाम फार्मूला होता है। झूठा सोना फूल गोल्ड क्या कहलाता है? प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड होता है, इसको झूठा सोना बोलते हैं। पेंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक क्या होता है? उत्तर रहेगा पेप्सिन एंजाइम। अगला है एस्ट्रोडी क्या है? तो आंसर रहेगा ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह होता है। ध्रुव तारा यानी पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना, इसलिए एक ही जगह पर दिखाई देता है। मनुष्य का हृदय सामान्यतः प्रति मिनट 72 बार धड़कता है, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है स्फग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो उत्तर आएगा रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह ब्लड ग्रुप की। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र जल जो होता है वो नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक होता है? तो नाइट्रोजन का होता है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में करते हैं। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में कौन थी? तो उनका नाम रहेगा मैडम क्यूरी, 1930 भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट है पानी में सुई तो डूब जाती जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है इसका? जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार जो होता है सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है। और सुई द्वारा हटाए गए पानी का भार जो होता है वो सुई के भार से कम होता है, इसीलिए क्या है कि सुई जो है वो पानी में डूब जाती है, लेकिन आपका जहाज जो है वो पानी में नहीं डूबता है, क्योंकि जहाज के द्वारा जितना पानी हटाया जाता है उसका भार जहाज के भार के बराबर ही होता है। नेक्स्ट आपका भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? आपको ये बताना है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? इनसेट 2 है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन ए का, विटामिन डी का होता है। सूर्य से जो विटामिन मिलता है डी मिलता है, सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हैलीपुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो 76 वर्ष के बाद। किन तिरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं? तो पराश्रव्य तिरंगे होती हैं। HIV यानी विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स हो जाता है। आपको फुल फॉर्म अभी बताए थे, HIV का ह्यूमन अमीनो वायरस, एड्स का एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के, फिनिक्वानिन जिसका रासायनिक नाम। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? आवेश का। लाफिंग गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O जो आपकी होती है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो लौह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अपक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन होती है। किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का नहीं आवेश होता है। रेडियो कार्बन की तिथि निर्धारक विधि का उपयोग होता है, तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में होता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क यानी किडनी के माध्यम से। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो आंसर आएगा जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो आंसर आएगा अनंत यानी इनफाइनाइट। दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो आंसर आएगा दूसरा प्रतिबिंब। नेक्स्ट है तेल का जल के जल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो आंसर आएगा तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने का कारण होता है। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट का। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है इसलिए। नेक्स्ट है आपका लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो उत्तर रहेगा लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट है ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है इसलिए। नेक्स्ट है पीतल मिश्र धातु है जस्ता और तांबा की। गैसों के दाब ज्ञात करने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? तो मैनोमीटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो आंसर आएगा उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट है आपका
अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो आंसर आएगा छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। नेक्स्ट है मनुष्य में दाद यानी रिंगवॉर्म रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो आंसर आएगा माइक्रोस्पोरम। नेक्स्ट है स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो विटामिन सी। सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोटेशियम का अयस्क के कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो KCl MgCl2 6H2O। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? सीसा। ध्वनि को मापने में डेसिबल, याद रखिएगा सभी लोग। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो क्रोमियम को, लोहा को और निकेल को। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी होता है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या होता है? बैक्टीरियम लैक्टिक एसिडाइड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो शर्करा की। जिसको मधुमेह रोग हो जाता है उसके जो पेशाब होती है उसमें शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने होते हैं? तो आंसर आएगा पार्केल के नियम के आधार पर। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्नबर्ग ने किया। तो दोस्तों ये थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आए हो क्वेश्चन और आपके एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट थे ही, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना आप लोग डिस्क्रिप्शन से। और साथ ही साथ अनअकैडमी पर भी लाइव क्लास के लिए आ सकते हो शिवजीत सिंह के नाम से फॉलो करके, और अपने दोस्तों को भी बताइए। और यही हमारा चैनल है, आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।